तो दोस्तों हमारे बीच बरातेल कश्यप जी है जो भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार है। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और कुछ जानते हैं इनके बारे में। ना करते हैं लड़ाई और दंगा, ना चक्का जाम करते हैं। ना करते हैं लड़ाई और दंगा, ना चक्का जाम करते हैं। सबसे पहले यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के लोगों को हम प्रणाम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे कि अभी चल रहा है ये महाराष्ट्र में जो मतलब जो मराठी नहीं बोल रहे उनको भगाया जाए, उनको जबरदस्ती बुलवाया जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ये सच है कि महाराष्ट्र हम लोग रहते हैं तो हम लोग को महाराष्ट्र की भाषा आनी चाहिए। हाँ। कोई गलत चीज़ नहीं, हर कई भाषा, एक इंसान को कई भाषा आनी चाहिए। तो अब जरूरी नहीं कि जिसको नहीं आता तो वो भी बोले, जबरदस्ती बुलवा दे, ये गलत चीज़ है। हाँ। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की भाषा आनी चाहिए, जरूरी है। सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी जो 2-4 महीने हुए आए और नहीं सीखे उनको ही भगाया जाए तो ये गलत चीज़ है। लेकिन जो स्वतंत्र देश है अपना, उसमें इस तरह का मतलब कल्चर लाया जा रहा है, ये खराब है कि नहीं है? जी बिल्कुल, ये गलत चीज़ है। बिल्कुल ये गलत चीज़ है और ज़रूरी नहीं कि महाराष्ट्र की भाषा बोले तभी यहाँ पे रह पाएगा। ऐसे हम लोग पहचान लेते हैं, भाषा से पहचान लेते हैं कि ये यूपी का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है। अब ऐसे तो यहाँ पे क्राइम बढ़ जाएगा ना। अभी यूपी और बिहार का आदमी होगा, कोई भी क्राइम कर देगा, क्या होगा, महाराष्ट्र की भाषा बोलेगा, चला जाएगा। फिर क्या होगा कि वो महाराष्ट्र का था। हाँ। ठीक, सारा इल्जाम महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर आएगा। ऐसे हम लोग कोई क्राइम होता है तो उसको भाषा से पकड़ लेते हैं, वो क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, तो हम लोग भाषा से उसको पकड़ सकते हैं, ये यूपी का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है। लेकिन जब हर शख्स एक ही भाषा में बोलेगा तो शायद हम लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप कहाँ से? मैं तो वैसे यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी, लखनऊ। अच्छा, हम भी बिहार से ही है। जी। जैसे कि अभी आप ही के यूपी से सांसद हमारे निरहुआ जी जी अभी जो बोले हैं कि मतलब भड़काऊ उनका भाषण आया है, जैसे कि वो मतलब अच्छा बोले हैं कि खराब बोले आपके हिसाब से? अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। ऐसा अच्छा बोले हैं, क्योंकि जैसा इधर से बोला गया वैसा उधर से बोला गया है। हाँ। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। कुछ इससे पहले ही भाषण आए जिस पे निरहुआ जी ने बोला है, तो ऐसा उधर से नहीं बोलना चाहिए था ना। जैसा उधर से बोला गया वैसा जवाब दिया गया। वैसे जैसे कि मतलब कल हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, रैली निकली थी, ये अपना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मतलब रैली निकाली थी। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। तो उसमें बोला गया है, राज ठाकरे ने कहे हैं कि मतलब अब मारो मतलब जो मराठी नहीं बोल रहे उनको मारो और वीडियो मत बनाओ। ये बताओ। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। ये राज ठाकरे जी को समझना चाहिए कि हम लोग आपके शहर में मेहमान हैं। हाँ। हम लोग अपना घर, परदेश, बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ कमाने आए हैं। आप लोग अपने मेहमान के साथ ऐसा करेंगे तो गलत होगा। बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे मेहमान हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, कमा रहे हैं। बाकी हमारी फैमिली, हमारा घर द्वार तो सब अपना यूपी बिहार में ही है। तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि अगर भाषा है तभी तो रह पाएंगे। ये जो हो रहा है अपने इंडिया में, तो आपको क्या लग रहा है ये मतलब एक मतलब सही में मराठी भाषा के लिए हो रहा है या फिर राजनीतिक कुछ चाल है ये? अरे मराठी भाषा के लिए तो इससे पहले भी हो चुका है और ये राजनीतिक चाल भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इन लोगों का नाम तो अभी कहीं सुनने को मिल नहीं रहा है। हाँ। ठीक है, अब ये सुर्खियों में आ गए हैं। हाँ। अब इन पे ही न्यूज वाले इन्हीं को चलाते रहेंगे, फिर इनको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे कमा गए थे नाम, वो नाम दिख नहीं रहा कहीं। क्या बात है। ठीक, तो इनकी 125 सीटों में क्या 0 आई थी। हाँ हाँ। तो कुछ उसका भी फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ। ठीक, इसीलिए हो सकता कुछ अपना राजनीतिक मामला। कहा जा रहा है कि इनका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गूगल पे भी सर्च मारने को नहीं आ रहा है। हाँ, गूगल पे भी इनका कहीं नामो बड़ी निशान, बात है। कहीं गूगल पे भी कोई नामो निशानी लोग का नहीं। उनका एक विधायक नहीं है और लोग भौकाल करे बैठे हैं। 0 सीट आई है, गुंडाई कर रहे हैं और फिर गुंडाई करनी ये गलत चीज है। अगर चीज़ आप हम लोग का सपोर्ट करोगे। हाँ। ऐसा नहीं है, हमारे यूपी बिहार के लोग यहाँ की नागरिकता ले रखे हैं, यहीं रह रहे हैं। तो जब आप 0 सीट आई है, आपका महाराष्ट्र के लोग सपोर्ट नहीं किए,
तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का भी अगर आदमी सपोर्ट कर देता तो आपकी सीटें अच्छी खासी निकल आती। अच्छा। और हम लोग भी नागरिक, जो लोग यहाँ पे नागरिकता ले रखे हैं यूपी बिहार के, तो आप अच्छे से काम करेंगे तो वो लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे, इससे आपके आगे बढ़ने के चांस हैं। इसी बात पे एक आप शायरी बोलिए हमारे यूपी बिहार के बारे में। यूपी और बिहार के लोग, यूपी और बिहार के लोग जाति धर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भाषा के नाम पर काटे जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी जी, हम लोग को एकता की जरूरत है, एकता चाहिए। हम लोग मिल के रहना चाहते हैं। मतलब हिंदू हिंदू में लड़ाया जा रहा है। जी, हिंदू हिंदू में लड़ाया जा रहा है। और ये इसमें मजे कौन करेगा? मजे यही नेता मंत्री करेंगे, टोपी वाले करेंगे। अभी जो नीतीश राणे जी ने जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। सही बोले हैं। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है। क्या कहते हैं उनके बारे में? तो हाँ, वो तो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छा बोला है कि जरूरी नहीं कि जो महाराष्ट्र की भाषा बोले। हाँ हाँ। तो उन्होंने सपोर्ट किया है, अच्छा बोला उन्होंने। नीरवा जी ने भी अच्छा बोला है। अभी कुछ दिन तो हमारे वहाँ देश पे अंग्रेज लोग राज किए हैं, ठीक। अब उनसे फुर्सत मिली तो अब ये लफड़ा हो रहा है। अब इसमें भी यही लफड़ा होगा, सब काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, तो ये गलत चीज़ है। ऐसे तो हमारे वहाँ यूपी और बिहार में भी मुंबई का आदमी, हम लोग तो नहीं कहते आप यहाँ की हिंदी बोलिए, ठीक है। ये एक राजनीतिक चाल है। हाँ, ये है कि हाँ 5% 10% है वहाँ पे, लेकिन है ऐसा नहीं है। तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि आप हिंदी बोलिए या भोजपुरी बोलिए। तो इसीलिए महाराष्ट्र में हम लोग हैं तो जबरदस्ती मत ना बुलवाएं हमसे कुछ, और कोशिश की जाएगी कि हम लोग महाराष्ट्र की भाषा सीखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है। महाराष्ट्र में रहें तो सीखना, जहाँ पे रहेंगे वहाँ की भाषा आनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसको जबरदस्ती मार के बुलवाया जाए, गुंडाई करवाई जाए, ये गलत चीज़ है। तो एक गुंडाई के राज के बारे में एक शायरी हो जाए। राज ठाकरे जी जो बोल रहे हैं वो बोलते रहेंगे। राज ठाकरे जी जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे। जब वक्त आएगा तो हमारे योगी जी भी अपना मुंह खोलेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी इस पे योगी जी ने कोई बयानबाजी नहीं की है। हमारे योगी जी यूपी के, कौन नहीं जानता उनको, सबको जानता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं। खैर, हमारे योगी जी हैं, हमारे यूपी की शान है। तो आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? आप अगला प्रधानमंत्री के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है 100% कि योगी जी के अलावा कोई नहीं चला पाएगा। जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी चला रहे, उसके बाद योगी जी को ही बनना चाहिए। हाँ, सही बात है। और जैसे कहते हैं ना कि अभी कुत्ते भौंक रहे हैं, जिस दिन शेर दहाड़ेगा ना पूरा सन्नाटा बिखर जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। तो शेर के बारे में शायरी मारिए। पंगा लेने की कोशिश मत करना, पंजे से अपने फाड़ेगा जरूर। अभी खामोश बैठा है, वक्त आने पे शेर दहाड़ेगा जरूर। तो जैसे कि अपने इंडिया में अभी कन्नड़ में, तमिल में ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पे कहा जा रहा है कि हम उस राज्य की भाषा बोलो। अभी बीच में एक और हुआ था जो मतलब बैंक में लेडीज को परेशान किया गया था। हाँ हाँ, वो परेशान किया गया था और महाराष्ट्र में चालू हो गया ये सब। ये बहुत खराब चीज है। क्या ये सब गलत चीज है। ये चीज सही है कि कन्नड़ हुआ और तमिल हुआ और महाराष्ट्र, तो ये जगह ऐसी हैं कि जिनकी भाषा हर कोई नहीं समझ सकता है, हर कोई नहीं बोल सकता है। तो वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वो हमारी भाषा में बात करे तो उसकी बात को हम समझें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब। अगर कन्नड़ में है तो वहाँ की भाषा आनी चाहिए, तमिल में वहाँ की आनी चाहिए, महाराष्ट्र में वहाँ की आनी चाहिए। लेकिन समय लगेगा ना, इतना आसान नहीं है बोलना। जब हम लोग समझ नहीं सकते तो बोल कहाँ सकेंगे? जब समझ नहीं सकते वहाँ की भाषा तो हम बोलना भी इतना आसान नहीं है। तो कोशिश करेंगे, आनी चाहिए, ये सच है। आनी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में है मतलब उस राज्य की भाषा तो आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसके मन में जो है बोलेगा ना। जो पढ़ा लिखा है मान लो, या जिसके अंदर एक हौसला है, जुनून है, वो 2 महीने 3 महीने में सीख जाएगा। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो इतने सक्षम नहीं है, गाँव के लोग हैं,
तो उनको सीखने में 1 साल भी लग सकता है। मैं भी यहाँ पे 1.5 साल से हूँ महाराष्ट्र में, अभी मेरे को 1.5-2 साल हो रहा है, लेकिन अभी मेरे को नहीं आती है। आपको मराठी आती है? नहीं, मैं समझ भी नहीं पाता हूँ मराठी। जब मैं समझ नहीं सकता तो बोल कहाँ पाऊंगा। हाँ। यह है कि कुछ लोग एकदम कुछ हिंदी मिक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा ऐसी है कि हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग समझ भी नहीं पाते। तो हम लोग के अंदर भी एक वो है, हौसला है कि हम बोलना सीखें और उनकी बात को समझना सीखें, लेकिन ये जबरदस्ती मार मार के या बुलवाना या ये गलत चीज़ है। चलिए मान के चलिए कि आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण के लोग आए, आपको बोले, आपका कॉलर पकड़ लिया, बोले कि मराठी बोलो और आप नहीं बोल पाए, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आपको मार दे 2 झापड़, तो आप क्या करेंगे? मार खाना पड़ेगा, मजबूर है हम। उनके वहाँ हैं, उनके देश में हैं। उनका देश कैसे हो गया? ये देश ये देश तो हम लोग जनतंत्र का देश है, है, लेकिन हम उनका स्वतंत्र जगह पे देश हैं। है। स्वतंत्र देश है, हर जगह हम लोग का रहने का हक है। बस यही ना कि आज तुम हमारे वहाँ, कल हमारे वहाँ होगे, तो आप अपना रंग दिखाओगे तो कल हम भी दिखाएंगे। नहीं, तो आप एक्शन क्या लेंगे फिर भी? एक्शन इसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रह के लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी ना। हाँ। या तो हम लोग यूपी और बिहार के लोग मिलके एकता बनाएं, या तो फिर महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए कि हम लोग एकता बना के रहें। हाँ। ठीक, हम लोग आपके वहाँ मेहमान हैं, कमाने खाने आए, लड़ने नहीं आए। यहाँ इंडस्ट्री में चले जाइए आप कहीं भी, अभी भी 50% प्लस आदमी यूपी बिहार का है यहाँ पे। हाँ। अभी जैसे कि मुंबई में मीरा रोड में एक कांड हो गया था, जैसे कि किसी राजस्थानी दुकानदार वाले को मारा गया था, थप्पड़। जी, वो गलत चीज़ है। भी बुजुर्ग इंसान, बताइए तो। उसको भाषा नहीं आ रही थी, उसको मारा गया है। अभी एक पिज्जा वाले का देखा था वीडियो हमने, उस पे यूट्यूब पे देखा था, उस पिज्जा वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचिए, वो पिज्जा वाला जो है वो भी विदेश का है, आपकी मुंबई में है, महाराष्ट्र का नहीं है। जो आपके घर पिज्जा लेके आए वो भी महाराष्ट्र का नहीं है, वो भी यूपी बिहार का है। उसके बाद जब आप बुक की थी तो आपने तो हिंदी में बोल के बुक किया था, आपने मराठी में तो बोला नहीं था कि पिज्जा लेके आइए, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। ये गलत चीज है ना। ये पिज्जा भी इटालियन होगा? पिज्जा भी इटालियन है, पिज्जा को लाने वाला और वहाँ पे वर्कर जो है वहाँ पे यूपी बिहार और महाराष्ट्र का भी आदमी है उसमें, वो जो वहाँ पे जो इटालियन है। मतलब बना हुआ प्रोडक्ट हो गया, मतलब लाने से लेकर बनाने तक का प्रोसेस सब बाहर के लोग कर रहे हैं। बाहर के लोग कर रहे हैं और खाने वाला खाली मराठी, खाने वाला मराठी है, तो उस पर ये गलत चीज है। कृपया ऐसा उन लोग के साथ ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, यूपी बिहार महाराष्ट्र हम सब यहाँ पे एक मेहमान हैं, सब यहाँ पे रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और ये जगह इसलिए फेमस है कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ। ठीक, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा इसका वो है, तो इसलिए इसका क्रेज ज़्यादा है। नहीं तो काम करने कमाने खाने के लिए आदमी कहीं भी कमा सकता है, इससे अच्छा भी पैसा मिलता है कई जगह। अभी आपका यूपी भी तो प्रोग्रेस कर रहा है, योगी जी कर रहे हैं, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं। योगी जी से हमारी गुजारिश है कि वो जो कमाने खाने यहाँ पे आ रहे हैं तो वो अपनी फैक्ट्री वहीं पे डलवाएं अपने यूपी में, और बिहार वालों से भी गुजारिश है कि वहाँ पे किया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग बाहर कमाने खाने के लिए यहाँ अपना बीवी बच्चे छोड़ के पड़े हुए हैं, कृपया वो लोग यहाँ पे ना आए, यहाँ पे वो आए जो एक्टर लोग हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कि यूपी बिहार के लोगों को कहा जा रहा है मतलब कि भाषा नहीं आ रही है, तो यूपी बिहार के लोग चले जाए महाराष्ट्र से और मुंबई से, तो क्या लगता है आपको, मतलब आधा काम ठप हो जाएगा? उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो हमें बदनाम कौन करेगा? उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो हमें बदनाम कौन करेगा? यूपी बिहार का इंसान घर चला जाएगा तो यहाँ पे काम कौन करेगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे हर जगह आप जाइए, लेबर मजदूर और बड़ी बड़ी कंपनियों में यूपी बिहार का ही आदमी मिलेगा, महाराष्ट्र का आदमी बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे बताए तो 50+ यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसकी वजह से यहाँ पे काम ज़्यादा चलता है। वो तो सब यहाँ पे गरीब आदमी कोई है ही नहीं है, यहाँ पे सब बड़ा आदमी है। मैं वही कह रहा हूँ कि मान के चलिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, मैं खुद बिहार का हूँ, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, तो काम कौन करेगा? काम यहाँ का जो लोग एसी में बैठते हैं, जो वो सब कूलर में बैठते हैं, वो लोग काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे काम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके बच्चे लोग खुद इंग्लिश सीखते हैं। हाँ, इंग्लिश को जय जयकार करते हैं। जी। और हिंदी को? और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी यहाँ पे जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हर शख्स को आनी चाहिए, हर एक इंसान को, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या हमारा यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो। सबसे ज़्यादा क्रेज जो है वो हिंदी का है। आप पूरे विश्व में चले जाइए, हिंदी का क्रेज हर जगह हिंदी आपको मिलेगी। लेकिन आप और कहीं जाइए तो शायद हर जगह की भाषा आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हर जगह की भाषा हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एक हिंदी है जो आपको हर जगह मिलेगी।
ऐसा भी है कि हिंदी एक ऐसा भाषा है जो मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, कोई बोल लेता है। मराठी कठिन है, मराठी कठिन है, हिंदी भाषा हर कोई जो नहीं बोल सकता वो समझ सकता है। एक हिंदी भाषा के बारे में तो शायरी हो जाए दो लाइन। जबरदस्ती मराठी बुलवाई जाए ये यारो एक तमाशा है, जबरदस्ती मराठी बुलवाई जाए ये यारो एक तमाशा है, जो हर वतन में बोली जाती है वो हमारी राष्ट्र हिंदी भाषा है। क्या बात है। अपने दिल का दरवाज़ा खुला रखिए, हम आपके दिल की धड़कनों में समाते रहेंगे। अपने दिल का दरवाज़ा खुला रखिए, हम आपके दिल की धड़कनों में समाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हम यूट्यूब पे यूं ही आते जाते रहेंगे। क्या बात है। हिंदुस्तानी जहाँ रहेंगे वहाँ पे हमारी विजय होगी, यूपी बिहार और महाराष्ट्र की हमारी तरफ से जय होगी। क्या बात। तो चलते हैं दोस्तों, आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। हमारे मन में जो बातें हम बोले और हमारे सुपरस्टार जो है भरतलाल कश्यप जो है बोले। ये भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार है, अभी मतलब इनकी 2 फिल्में आने वाली है, आप लोग उसको देखिए। फिल्म का नाम है, आप भी बता दीजिए अपनी मुँह से, आपके मुँह से अच्छा लगेगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ फिल्में जो आएंगी वो अभी रिलीज नहीं हुई, जब रिलीज होंगी तो मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा काम लटका हुआ, अभी शूट एक पिक्चर का शूट चल भी रहा है, तो इसीलिए जब मतलब कंप्लीट किस हो तरह की जाएगी। हिंदी होगी या भोजपुरी होगी? भोजपुरी है, भोजपुरी अभी है। छोटे मोटे एक्टर हैं, भोजपुरी मूवी है। छोटे मोटे मत बोलिए अपने आपका, आप सुपरस्टार और है। पापी समझना या गुनहगार हमारा इंसाफ करना, पापी समझना या गुनहगार हमारा इंसाफ करना, अगर कुछ गलत बोल गया हूँ तो हमें माफ़ करना। और हमको भी माफ करना।